हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं कि जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं कि सारे इंसान एक हैं ये ऐलान गलत। हम कहते हैं कि भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं कि खून खराबा होता है तो होने दो। हम कहते हैं कि बेघर बेदर लोगों को आबाद करो, वो कहते हैं कि भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो न सिर्फ कांग्रेस परिवार की बल्कि मैं समझती हूं कि इस देश की प्रेरणा स्रोत हैं, आज इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आभारी हूं और आपको प्रणाम करती हूं। मंच पर उपस्थित भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, जिनके बारे में मैं दो बात शुरुआत में ही कहना चाहती हूं कि वो शख्सियत है जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, खासतौर से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जिसका मैं हिस्सा रही, आंतरिक लोकतंत्र लाने की बहुत ही उम्दा तैयारी की, जिन्होंने दो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के दरवाजे खोल दिए आम लोगों के लिए। ऐसी शख्सियत जो आज राजनीति की सियासत के चमचमाते सितारे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक नई जनवादी जनमुखी राजनीति करने का नया अवसर दिया, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और सभा में उपस्थित सभी कांग्रेस के संघर्ष के साथी, मुल्क के मालिक, आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूं कि मैं एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य हूं, कार्यकर्ता हूं, जिसने एक समय इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और आज इस जनतंत्र की, जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, सड़क से लेकर संसद तक। आज जब मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो अधिवेशन है इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। लोकसभा का चुनाव है जो बहुत नजदीक है और इस बार ये ऐसा चुनाव है जिसमें हम सभी को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है कुछ विचारधाराओं की। और वो कौन सी विचारधारा है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी साथियों। एक तरफ तो वो विचारधारा है जो रोटी, कपड़ा और मकान की जगह भूख, नफरत, हिंसा, सांप्रदायवाद इस देश में बांटना चाहती है। ये वो विचारधारा है जिसने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे भाई भाई को आपस में लड़ाया है। ये वो विचारधारा है साथियों जिसने 1992 और 2002 में इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के मुंह पे तमाचा मारा था। ये वो विचारधारा है जो मंच से खड़े होकर दंगों को भड़काने का काम करती है। ये वो विचारधारा है साथियों जिसके प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है उसके चेहरे पर तो प्रगति का मुखौटा है, लेकिन जिसका दामन बेगुनाहों के खून से दागदार है। और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जिसने इस देश में सही, सकारात्मक, रचनात्मक नीतियों की राजनीति की। ये वो विचारधारा है जिसने राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहने दिया, उसे एक बड़ा व्यापक रूप दिया, जिसने बड़े सामाजिक आंदोलन किए, जिसने बहुत हद तक हर एक तबके के व्यक्ति तक पहुंचकर काम किया। जब बात हुई बेरोजगारी की तो मनरेगा आया, जब बात हुई महिला सशक्तिकरण की तो बहुत सारे बिल आए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, महिलाओं को आर्थिक संपन्नता देने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेकर आए, और हाल ही में अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि महिलाएं समानता से घर से बाहर निकलकर रोजगार में अपनी भागीदारी बना सके तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस लेकर आया। जब भुखमरी की बात आई, जब बात आई कि 2 वक्त भरपेट खाना मिल सके तो खाद्य सुरक्षा विधेयक आया। इस विधेयक में भी महिला के नाम पर कार्ड मिलेगा,
महिला को घर का मुखिया बनाया गया है। तो एक महिला अगर यूपीए की चेयरपर्सन है, मैं समझती हूं कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समाज में, राजनीति में, परिवार में उनकी समानता के लिए जो काम किया है वो अद्वितीय है दोस्तों। और यही बात है कि कांग्रेस पार्टी ही रही है जो जन जन तक पहुंच पाई है। कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि और इतिहास ऐसा रहा है जिसने हमेशा से जनता को सर्वोपरि माना है। कांग्रेस पार्टी वो रही है जो कहती है कि लोकतंत्र में लोक पहले आता है और तंत्र बाद में, और तंत्र सियासत कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लोक पर हावी हो, जो जनता पर हावी हो। इसी के लिए मैं, और एक और राजनीतिक पार्टी आई है, उसका भी मैं यहां पर वाकया नाम नहीं लूंगी, आप समझदार हैं, लेकिन ये ऐसी पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो आई है सत्ता में बहुत बड़े बड़े वायदों के पुलिंदों को बांधकर, जो आई है सत्ता में बहुत बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर, और अब पिछले 15-20 दिनों का घटनाक्रम ये दिखाता है कि कथनी और करनी के बीच में इतनी दूरी है कि उनकी कलई धीरे धीरे अपने आप खुल रही है। तो बहुत ज्यादा बड़ा विवरण मैं उस पार्टी का नहीं देना चाहूंगी, लेकिन अपनी बात में ये जरूर जोड़ूंगी कि आज सही चुनाव करने का, सही पार्टी को चुनने का बहुत ही बढ़िया अवसर है, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। और राहुल गांधी जी जब हमारे एनएसयूआई के इंचार्ज बने थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हर बड़ी चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी आता है। तो चुनौती को अवसर में परिवर्तित करना है, उस अवसर का बड़ा फायदा उठाना है, और यूपीए 3 को हमें एक यथार्थ बनाना है। द्विवेदी जी की आज्ञा से एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी। यहाँ पर नेताओं की बात हुई, कांग्रेस पार्टी की बात हुई, विचारधाराओं की बात हुई, मैडम कार्यकर्ताओं की भी बात करना चाहूंगी। ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो संघर्ष के साथी हैं जो यहाँ बैठे हैं, इनमें बहुत शक्ति है, बहुत जुनून है, बहुत जज्बा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जनकपुरी विधानसभा दिल्ली में चुनाव लड़ने का, और एक उदाहरण है जो कि मुझे लगता है कि दिल को छू जाने वाला होगा। हमारे सीतापुरी वार्ड में एक मुसलमानों के बहुत दबंग नेता हैं तानसेन जी, उनके वालिद का इंतकाल हुआ जिस दिन हमारी पोलिंग थी, और वो अपने वालिद को मैडम 5 बजे तक दफनाने के लिए नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वहां से जनाजा निकलेगा तो एक बहुत तादाद में हमारा वोट साथ में चला जाएगा। तो हमारे मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए वो खड़े रहे, उन्होंने उसको टाला। एक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे बूथ पर बैठने वाले एक साथी जिनको कैंसर था मैडम, 2 या 3 महीने में मुझे लगता है कि इतना ही उनके पास समय होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी अवसर है मेरे पास कांग्रेस पार्टी की सेवा करने का, और मैं जाकर उस बूथ पर बैठूंगा। तो ये शिद्दत है, ये निष्ठा है, ये कर्तव्य बोध है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और मुझे लगता है कि जब तक ये कार्यकर्ता साथ हैं तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमें हरा सके। अंतिम बात ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज दुनिया के सबसे नौजवान देशों में भारत का नाम गिना जाता है, तो नौजवानों की ताकत पे कुछ बोलना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि नौजवान चाहे तो इनकलाब ला सकते हैं, तख्त ताज पलट सकते हैं, हवा का रुख बदल सकते हैं। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। तो आज जब भारत को एक और अवसर मिला है अपना नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखने में, तो मैं समझती हूं उसकी कलम एक नौजवान के हाथों पे होनी चाहिए। भारत देश के नवनिर्माण की नींव का पहला पत्थर एक नौजवान को अपने मजबूत कंधे पर ढोना चाहिए। और आप लोग बताइए कि उस नौजवान का क्या नाम है? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक नौजवान को मौका दें, क्योंकि हम सब नौजवान चाहते हैं कि उनकी अगुवाई में न सिर्फ अगले चुनाव की तैयारी करें, बल्कि एक नया इतिहास, एक नया क्रांतिकारी इतिहास कांग्रेस पार्टी का लिखें। और अपनी बात को इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, दम न तोड़े कहीं भूख से बचपना, रोटियों के लिए फिर लड़ाई ना हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो। जय कांग्रेस, जय भारत।